This conference will now be recorded. So dear friends, we discuss internal energy और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लास्ट क्लास के अंदर। हर सब्सटेंस के अंदर आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह होती है। अगर आप उन सब प्रकार की एनर्जी को एडअप कर दें तो आपके हाथ में आती है द एनर्जी नोन एज इंटरनल एनर्जी। रिमेंबर, ना तो हम इंटरनल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, राइट, और ना ही हमें इसको मेजर करने में कोई इंटरेस्ट है बच्चों। सो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन हीट, जितनी भी सब्सटेंस के अंदर या बाहर हो रही है। अगर इनलेट है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, आउटलेट है तो कम हो जाएगी, बिकॉज हीट इज नथिंग बट एनर्जी। वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम। मैटर, ऑफ कोर्स एनर्जी किसके अंदर है? मैटर के अंदर। तो हमें मैटर को भी फिक्स करना होगा, जो कि एक स्टेट फंक्शन बन गई। हम एक मोल के लिए डिफाइन करते हैं। Internal energy is a state function. It is an extensive property. These all single words are important. And third point, extremely important, internal energy, ideal gas, is dependent on temperature only. तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अगर टेम्परेचर फिक्स रहेगा देन इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। Therefore, isothermal expansion or contraction of ideal gas, since no temperature changes, delta U is going to be 0. Extremely important, my dear friends. Practice, आप इसके मास्टर बन जाएंगे। वो कन्वेंशन थी। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, although it can be converted from one form to another. Easily आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में माइनस मतलब एनर्जी निकलती है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में उतनी एनर्जी चाहिए होगी। मैंने आपको कुछ एनर्जी दी है तो आपको मुझे वो वापस करनी पड़ेगी। यही दुनिया का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ध्यान से देखिए बेटे, मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन ऑपोजिट है। मतलब अगर आप ए से बी पे गए और बी से वापस ए पे आए तो टोटल एनर्जी चेंज इज गोइंग टू बी 0। हमने डेल्टा एच लिखा है बिकॉज डेल्टा एच इज द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। नॉर्मली हम ये फर्स्ट की फॉर्म में हम ऐसा यूज करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट ऑल ऑफ देम कैन बी वैलिड। बट हम कन्वेंशन के लिए बलविंदर सिंह एक फर्स्ट वाले को बेटे बोल देते हैं। दैट इज द केस। इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। अगर वर्क डन हम पी डेल्टा वी क्या कर दे? 0 कर दे, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी के बराबर आ जाता था। What is QV? That can be easily measured as MC थीटा के रास्ते से हम मेजर कर सकते हैं। इसको मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट लाए थे, बॉम्ब कैलोरीमीटर। द बॉम्ब इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट यहाँ पे जहाँ पे रिएक्शन होना है वो बहुत मजबूत स्टेनलेस स्टील का कंटेनर है। यू कैन पुट डाउन अ स्टिरर एंड यू कैन पुट डाउन द थर्मामीटर। ऑक्सीजन यहाँ पे सैचुरेट कर दी जाती है। जो हमने रिएक्शन करना है, मान लीजिए कंबस्शन किया है, तो यहाँ पे हम करेंगे टेम्परेचर चेंज को नाप लेंगे और Q is equal to MC theta is equal to डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम यहाँ से नाप लेते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट इवॉल्व होगी, माइनस साइन, और अगर टेम्परेचर पानी का सिस्टम का कम होगा सो दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। So welcome into the thermodynamics once again. Now अब हम आगे चल रहे हैं, the concept बढ़ रहा है। हमारा कॉन्सेप्ट था इंथैल्पी, जिसका इंटरनेशनल सिंबल H है, और चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा चेंज और H कैपिटल है, कोई और कन्वेंशन नहीं आ सकती है। लॉक किया जाए बेटे। डेल्टा H, the change in internal energy gives the heat accompanying a chemical reaction at constant volume. However, in laboratory, most of the chemical reaction are carried out at constant pressure rather than constant volume, because pressure को constant रखना आसान भी है और safe भी है. For example, all systems open to atmosphere are obviously at constant atmosphere pressure.
आपने अपनी किचन में जो भी काम किया है, ठीक है, आपने बनाते हुए प्रेशर कुकर आपने उसके ऊपर ढक्कन लगाया था, बट अगर उसमें प्रेशर अगर ज्यादा आ जाए तो अपना प्रेशर को रिलीज कर सकता है। आपने दूध को बॉईल किया है, आपने कुछ भी बनाया है, कोई सब्जी बनाई है, ऑमलेट बनाया है, आप जानते हैं कि आप उसके ऊपर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्ट कर रहा है। When a chemical reaction takes place in open atmosphere, there may be change in volume, but the pressure remains constant. और वो प्रेशर है एटमॉस्फेयर प्रेशर जो भगवान ने हमें गिफ्ट किया है। To study the heat change for reaction at constant pressure and at constant temperature, a new term called enthalpy has been introduced. Enthalpy का बेनिफिट सिर्फ वही है कि ये हमें कांस्टेंट प्रेशर पे आता है। ये राइट हैंड साइड पे फर्स्ट इक्वेशन H enthalpy is equal to internal energy plus pressure times volume हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। ये कहाँ से आया, हम इसका लॉजिक नहीं है, बिकॉज हमने कहीं और जाना है। हम इसमें हिस्ट्री में जाने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है, हम फ्यूचर में जाने में इंटरेस्टेड है। Where change in enthalpy may be written as, you understand change, कोई बात नहीं, अपने हाथ से करते हैं और फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है जी। प्लीज नो क्रैमिंग, ऑल अंडरस्टैंडिंग। लेट इट बी बच्चों, H को डिफाइन करते हैं U प्लस P। एनी प्रॉब्लम बेटे? U इंटरनल एनर्जी प्लस P प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। लेट इट बी हमारा सिस्टम इनिशियल से फाइनल पे गया, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे गया, तो HA इज UA प्लस PA VA। और आप सिंपली इसको HB को क्या लिख सकते हैं बेटा? UB प्लस PB VB। वेरी गुड बलविंदर सिंह, राइट। और बेटा मैं ऐसा भी तो लिख सकता था, डेल्टा H सिंपली इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस सरदार जी डेल्टा PV। तो बेटा ये किस में आ गया? डेल्टा U प्लस डेल्टा P इंटू V। समझा बेटा मैं क्या कर रहा हूँ? P डेल्टा V। यस सर। इसको दोस्त इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं। इफ हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, जो कि हम रखेंगे, तो उस वक्त आपकी डेल्टा H ये टर्म 0 बन जाएगी दोस्त। रह जाएगा डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इसको जिसको मैंने बॉक्स में डाला है, रफ के ऊपर स्क्रिबल कर ले बच्चे, रफ में लिख लो। इंपॉर्टेंट रिलेशंस लिखने हैं, हालांकि आ जाएंगे, बाद में कॉपी करना, प्लीज कॉपी डाउन जिसको मैंने कॉपी बोला है। हो गया कार्तिकेय? डन? यस सर, डन। ग्रेट सर, स्टे विद मी डियर। तो लेट्स मूव अहेड। क्या कहना चाह रहा हूं, तो हमने इस रिलेशन पे आ गए। यू रिमेंबर डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W if work is done by the system. Agreed? अरे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U यस सर। माइनस P डेल्टा V आ गया, वही चीज आ गई। इस इक्वेशन उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, तो डेल्टा H यहीं पे लिख देता हूं, डेल्टा H Q माइनस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V। P डेल्टा V कट गया, तो भाई साहब डेल्टा H इज इक्वल टू Q, जो चीज कांस्टेंट रखी है उसको पैरों में लिख दिया। और हम आइसोथर्मल में रहेंगे, आप अक्सर टीवी लिख सकते हैं, ना भी लिखिए। तो डेल्टा H किसके बराबर आ गया? हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। कॉपी ये वाला, एक ये रिलेशन बोला A और एक B बोला, बाकी तो अपने हाथ से जन लिखने ही लिखने हैं। सहर जस्ट सी बेटा डिफरेंस कैसे आएगा, तो देखता है। हो गया केशी? यस सर, यस सर। डन बच्चों, चलो आगे। This is for you people. They can ask derive delta H is equal to Q
पी, ये हमारे से वो पूछ सकते हैं। तो जो आपने अभी भी ड्राइव किया है, आप इधर ध्यान करिए, नो नीड टू कॉपी। द चेंज इन एंथैल्पी in a reaction, in a process, is equal to heat change at constant pressure. यही हुआ। तो what is this? Heat change at constant volume. और ये क्या हुआ बेटे? At constant pressure. Do you understand? I know you people know it, but मैं टर्म लेके आऊंगा, कॉपी करो। जैन साहब समझे हो? Yes, sir. यस सर पुत्र। कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. हो गया। कॉफी कप कैलोरीमीटर, सुनो, इसको बेशक कॉपी मत करना, पर इसको समझना, ठीक? और नॉन इवेल्युएटिव पार्ट है कॉफी कप। कॉफी आपने पक्का वो स्टाइरोफोम जिसको हम थर्मोकोल बोलते हैं, उसके कप में आपने चाय कॉफी पी होगी पक्का। जब हम सफाई का ध्यान करते हैं, क्योंकि वो डिस्पोजेबल होते हैं, तो हम उसमें कॉफी डालते हैं। वो बहुत लाइट होता है और आप जब उसको पकड़ते हो आपका हाथ गर्म नहीं होता, क्योंकि वो इंसुलेटर होता है। Coffee cup calorimeter is used for measuring delta H, whereas bomb calorimeter एक cumbersome apparatus था, इंस्ट्रूमेंट था, वो delta U के लिए। It is equal to heat change at constant pressure. Delta H is equal to QP. ये एक सिंपल सा है। एक हमने थर्मोकोल का कप लिया, उसके अंदर हमने एक और डाल दिया डबल इंसुलेशन के लिए, और कुछ नहीं है। ऊपर हमने एक इंसुलेटेड स्टॉपर डाल दिया, प्लास्टिक का या थर्मोकोल का ही बना सकते हैं, उसमें हम 2 होल कर सकते हैं। ये आपने स्टरर डाल दिया, ये थर्मामीटर डाल दिया, और इसके अंदर हमने मान लीजिए कोई रिएक्शन करना है। NaOH प्लस HCl से हमें मिल गया NaCl प्लस वाटर, प्लस यहाँ पे हीट या तो इवॉल्व होगी, इस वक्त हीट इवॉल्व होगी क्योंकि इनका रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। हमने वैसे ही Q is equal to mc थीटा से देखा। प्लीज सिट टाइट, राइट? जस्ट इमेजिन। In thermodynamics, we're constantly trying to measure these quantities of energy that go in or out of the reactions. The question should come up, how do you trap energy and measure it? I mean, moving from out of a reaction, where does it go? How do you catch it and how do you measure it? Calorimetry is the answer to this. It's actually a pretty clever technique. What we do is we take a substance that we know very well how it responds to heat. Our favorite is water. And we're basically going to run a reaction and let all of the heat out or in from that reaction go into the water. What we do then is we measure the water's change in temperature, which allows us to figure out how much heat went into the water. And then we conclude, that heat came from the reaction. So we know exactly how much heat comes out of the reaction. Now, it does require a little bit of planning ahead. You have to build yourself a calorimeter. Now, we have 2 types of calorimetry. We have constant pressure and constant volume calorimetry. I'll start with the easy one. Constant pressure is the easy one. We'll get to the volume in a minute. Constant pressure calorimetry, we also call it coffee cup calorimetry, which will help you remember that it's super easy to make. When we say coffee cup, what we really mean is a cheap styrofoam cup. Heck, go crazy, get 2 styrofoam cups and stick them in each other. You've got yourself the perfect coffee cup calorimeter. Fill it up with some water, maybe put one of your reactants in. Maybe you put some acid in it, so it's got acid floating in your cup of water. Now take some base, have a thermometer in it, and pour it in. Stir. That temperature will change, especially if you do something like hydrochloric acid plus sodium hydroxide. It's an exothermic reaction, so therefore it gives off heat, and sure enough, the temperature will rise in that solution. And it's real easy to measure the start and the finish. You look at the thermometer before, pour it in, stir, look at it when it stops. You've got yourself a delta T. From that delta T, you simply multiply that by the heat capacity of the water,
which is 4.184 joules per gram per degree C, and you multiply it by the mass of the water, which you can easily weigh by sticking it onto a scale. Put all that together and you've got your amount of heat, which we call Q. That amount of heat is what was released from the reaction. That's an extensive property. We know the amount. Now you divide it by how much stuff you used, the amount of heat per gram or heat per mole, and you've got yourself the answer to the actual reaction you just ran. That's coffee cup calorimetry. Easy, cheap. Let's shift to constant volume calorimetry. We call it bomb calorimetry. It's the classic way we measure combustion reactions. It's our favorite thing to put in a bomb. Why do we call it a bomb? Well, you take a stainless steel container, you put something highly flammable in it with a lot of oxygen, and you screw the lid on really, really tight, and then you ignite it. Technically, that's what you do when you make a bomb. Now, for us, we don't want it to explode, so we make sure we don't use enough material to blow the thing to bits. But we do use enough to make it get really hot inside, but the volume is set. So because the volume can't change, there's no work done, which means all the energy is dissipated as heat into the surrounding water. Only problem is it's going to cost you a little more this time, because now you need a big container of water, you need the stainless steel bomb, you need something to spark inside the bomb, basically a spark plug, you need wires on it coming out, you need a stir bar, you need all that apparatus hooked together. Oh yeah, an oxygen tank, you got to put the oxygen into the bomb. But once you have all that and you've measured all your quantities, it's no different than the coffee cup. You push a button, it sparks, the reaction goes off, all the heat dumps into the water and the temperature climbs. Once again, you've got a change in temperature that you can change into amount of heat. That's the basis of calorimetry. It works for bomb, it works for coffee cup, and that's how we get the values of delta H for a reaction, and we get delta E for a reaction. So you'll see lots of problems in your book on calorimetry, and it's a really powerful technique on how we get all these values in thermodynamics. Good luck. So dear, कुछ आइडिया लगा? This is the coffee cup. यहाँ पे constant pressure था. Constant pressure पे जैन साहब क्या आया? डेल्टा H. और जो बॉम्ब कैलोरीमीटर था जो पीछे आपने बहुत बड़ा बेटा ड्रामा किया था, that is going to be कौन सा कप है? The bomb calorimeter. Definitely, which is easier, the coffee cup calorimeter. समझ गए बच्चों? आगे जा सकता हूँ? आवाज सुनी थी ना? I hope it was clear. Yes, sir. तो दोबारा रिकॉर्डिंग में दोबारा बैठ के देखना. साइंस वो नहीं होती जो साइंस आप बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में या कहीं और होते देखो. साइंस वो होती है जो तुम्हारे आसपास होती है. ओपन इट अप. इसको भूत प्रेत मत बनाओ. ये बहुत सिंपल है. सो आई वाज लकी कि हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छी अच्छी जगह पे है. सो वन इज अ साइंटिस्ट. सो आई वाज आस्किंग हिम कि तुम लोग इतने बड़े सैटेलाइट की धरती से दूर जो ऊपर धरती के ऊपर आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आप उसकी आर्म खोल लेते हो, बंद कर लेते हो, उसमें से एक कर लेते हो, कैसे करते हो? ही सेड सर, हम कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं करते हैं. दैट इज इक्विवेलेंट टू जैसे आपने अपने कमरे का दरवाजा खोला है और बंद किया है, वही टेक्निक वहां पे होती है. दैट इज इट. साइंस वो होती है. साइंस को हल्ला बिल्कुल ऐसा बनाओ जो किसी को भी समझ आ जाए. साइंस को ऐसा मत बनाओ जिसको समझाने के लिए हमें पता नहीं शायद चंद्रमा या मार्स पे जाना होगा. So this is a simple thing बेटे. इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है. So try to understand. जो भी हीट निकली है हमने उसको मेजर करना है. जो भी हीट गई है रिएक्शन के अंदर उसको मेजर करना है. उसी को तो डेल्टा H एंड डेल्टा U बोलते हैं. उसी पे तो सारे का सारा चैप्टर चलने वाला है. तो अब हम आपको आगे लेके जा रहे हैं बच्चों. रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U. समझ आ गया? डेल्टा H और डेल्टा U अपने हाथ से करते हैं पूरी तो ज्यादा अच्छा समझ आता है. बढ़िया. सपोज आप A से B पे गए बहना. A से B पे गए तो अब आपको पता है डेल्टा H डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के बराबर होता है बहना. राइट. और ये जो PV है ये किसके लिए
पूरी वैलिड होता है गैसेस के लिए। तो बेटा ए के लिए आपको पता है ना, आपने प्रेशर तो कांस्टेंट कर दिया है, PVA इज इक्वल टू NaRT, समझ आया? प्रेशर Yes. कांस्टेंट पी के लिए, Yes. ROT sir. तो Yes, कांस्टेंट sir. है। तो बच्चों PVB कार्तिकेय किसके बराबर होगा? NBRT के बराबर होगा। तो डेल्टा P डेल्टा V लेना ना हमने, सो दैट इज PVB माइनस PVA, समझ आया बच्चा बेटे? VB माइनस VA, यस ठाकुर, ये इसके बराबर आ गया गुड़िया। अब NB minus वेरी गुड, बिल्कुल सही, NBRT माइनस NART। तो NB माइनस NART हो गया, R 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अरे ये मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा NGRT, P डेल्टा V इसके बराबर आ गया। एक इक्वेशन आपने 1 ये लिखी थी, तो दूसरी इक्वेशन आप डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस क्या लिख सकते हो, डेल्टा NGRT, राइट? ये इक्वेशन तो 1 तो लिखी हुई है आपने, ये 2 इक्वेशन रफ में लिखो बेटे, जरूरी है, आगे भी लिखवाता रहूंगा रफ में, बस सिर्फ देखना नहीं है। टीटी लिख लिया बेटिया? सर वहाँ पे डेल्टा वी नहीं आएगा? कहाँ पे? सर जो आपने सेकंड इक्वेशन लिखी है ऊपर, डेल्टा H सर डेल्टा वी, डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT आएगा, और क्या आएगा? P डेल्टा V किसके बराबर निकाला है? डेल्टा NGRT के, तो डेल्टा NGRT लिखा है। यस सर। और कहाँ पे डेल्टा V आया? वंशिका चले आगे। पक्का? चल, तो टीटी गुड़िया ये आपने 1 and 2 इक्वेशन लिखी हुई है, रिमेंबर टीटी यहाँ पे ध्यान कर, डेल्टा NG इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वैलिड ओनली फॉर बहन गैसेस और गैसेस, ओनली फॉर गैसेस के लिए ध्यान करना है, दूसरे किसी चीज के लिए ध्यान नहीं करना है। टीटी मेरे साथ रह बेटिया, एक इंपॉर्टेंट चीज है, और सुन, नहीं समझ आया मैं चाहूंगा कि तुम मुझे तब तक आगे ना हिलने देना, ठीक है? क्योंकि जब मैं इस स्लाइड से आगे निकला मैं आपको डेल्टा NG प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो आई विल अज्यूम कि तुम्हें समझ आ गया। बहुत आसान है बेटिया। मान ले H2 गैस प्लस I2 गैस बैलेंस होनी चाहिए बहन, ये है डेल्टा NG इस प्रोडक्ट माइनस क्या है बहन, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल हैं? 2। So 2. 2 मोल हैं। रिएक्टेंट में मिला के 2. कितने गैस के मोल? 2 तो है। बेटे डेल्टा NG 0 समझ आया? यस सर। Yes, sir. गुड। सरदार साहब आप कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड हीट किया, इस साइन की चिंता मत करना बेटे, वो इक्विलिब्रियम का साइन है, आप सिंपल भी लिख दीजिए। हीट करके सरदार साहब बनाया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिंह साहब प्रोडक्ट में So 1 आएगा only. कितना आएगा? Delta H is equals to 1. 1। हाँ बेटे मैं थोड़ा सा लंबा रास्ता ले रहा हूँ, 0 समझ आ गया? माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा, राइट? थर्ड रिएक्शन, it is PCl3 gas plus Cl2 gas मिलके बनाएगा PCl5 gas. It is 1 minus 1 plus 1. Minus 2. minus 1. Minus 1. Very good. It is 2 ammonia gas, nitrogen gas plus
बेटे एक बार चेक करते रहना, बैलेंस है, बैलेंस है। तो यहाँ पे कितने मोल है? 2 moles. 4 minus 4 moles. 4 माइनस Four. 2 इक्वल टू कितना? minus 2. plus राइट। एक और चीज बनाओ, काम आएगी। केस ए में एक्सपेंशन है कि कॉन्ट्रैक्शन है? nothing. nothing sir, कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। केस बी में एक्सपेंशन है कि कॉन्ट्रैक्शन है? याद रखना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे या वाइस वर्सा। Expansion. बिल्कुल सही, एक्सपेंशन। Sir, compression है सी में। वेरी गुड जैन साहब, बहन से आगे सर जाइए। अगले तो लास्ट में अगले में expansion है। expansion Expansion because work done is positive. वेरी गुड, वर्क डन इज पॉजिटिव, राइट। तो दोबारा देखो, तो वो एक अलग चीज है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी रिलेशन है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ तो पी डेल्टा वी क्या बन जाएगा बच्चों? नेगेटिव। Negative. प्लस की जगह पे क्या आ गया? नेगेटिव। अरे लेफ्ट और राइट को बराबर रखना है तो ये 50 है, ये 60 है, -10, ये 120 है, ये 200 है, -80। तो कौन सी चीज बड़ी होगी सैनी? डेल्टा यू सर, डेल्टा यू राइट। अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव है, जैसे आपने पिछले केसेस में देखा, तो ये पॉजिटिव की जगह पे क्या आ गया बेटा? माइनस। Negative. तो वही, ये 100 है, ये 150 है, -50, तो कौन सी चीज बड़ी होगी? Delta U. याद करना कि कोई फायदा नहीं होगा, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है तो आपको स्ट्रेस कर रहा हूं, ठीक है। अब इधर देखो, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो पी डेल्टा वी भाई साहब क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। Positive. तो ये कार्तिकेय पॉजिटिव आ गया। नाउ दिस साइड should be equal to this plus this बेटे, 150 100 plus 50 ऐसे ही बोलने के लिए। तो कौन सी चीज बड़ी है मेरे दोस्त? और अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो ये आपके पास पॉजिटिव आ गई। तो विच टर्म इज गोइंग टू बी बिगर? द एच बड़ा होगा। वो डिफरेंट केसेस में तुम्हारे से डिफरेंट चीजें पूछने वाला है, राइट। वो पूछेगा, आपको याद नहीं करना है। मूविंग अहेड, all very important. Everything will convert into numerical problem. There is nothing, इस चैप्टर में थ्योरी बहुत कम है। For an ideal gas undergoing isothermal process, आपको याद है आइडियल गैस अंडरगोइंग के लिए पहले कर लिया, डेल्टा यू क्या होना चाहिए? 0। और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी के बराबर होगा। तो बेटा देयरफॉर डेल्टा एच बी क्या हो जाएगा? 0 नहीं होगा, बिकॉज डेल्टा टी 0 है ना। डेल्टा टी 0 है तो ये रकम क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। तो डेल्टा एच बी 0 है, राइट। सिर्फ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम के लिए, दैट इज फॉर आइडियल गैस। जैसे कंप्यूटर नहीं अक्षरों को देखता है, प्लस आइसो थर्मल प्रोसेस, अगर आपको ये दोनों चीजें मिल गई तो उसके लिए बच्चों डेल्टा यू तो 0 होगा। यस बेटा पार्टी, एज वेल एज हाँ जी डेल्टा एच will also be 0. डेल्टा। इसमें से ना सिर्फ 4 नंबर तुम्हारे आ सकते हैं या 1 नंबर जा सकता है, तो टोटल गैप 5 मार्क्स का रहेगा। तो either one single thing can make your career or it can destroy your career.
दोबारा देखो, it is important to note that delta H will be equal to 0 under the following conditions. जहां पे डेल्टा Ng क्या होता है, 0 होता है। अरे वहां पे डेल्टा H डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT अगर ये 0 बन जाएगा तो डेल्टा H किसके बराबर बन जाएगा बच्चों, 0 के बराबर। और एक रिलेशन सर आपने ये भी तो किया था गुड़िया, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अगर डेल्टा T 0 हुआ या बिटिया अगर डेल्टा V 0 हुआ तो भी तो डेल्टा H और डेल्टा U क्या कर जाएगा, बराबर बन जाएगा। Yes, sir. देखना कहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, reactions which do not involve any gaseous components. For example, HCl plus NaOH form NaCl plus water. समझ गया बेटा? For example, the reaction carried out in closed vessel of fixed volume. अरे वॉल्यूम चेंज होने ही नहीं देना तो दूसरी वाली इक्वेशन लगवा लो। Reaction which involves gaseous reactant and product but there is no number of change in number of moles. आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है यहाँ पे डेल्टा Ng 0 आ रहा है, डेल्टा Ng 0 आ रहा है, तो इस केस में अगर डेल्टा Ng 0 है तो डेल्टा H किसके बराबर होगा बच्चा पार्टी, डेल्टा U। Be prepared for questions अभी पहुंचने वाले हैं, in which of the following case delta H is equal to delta U। क्लियर है? Now cases where delta H is greater than delta U। डेल्टा H ग्रेटर होगा, ये कैसे निकलेगा, अगर आपके पास डेल्टा Ng पॉजिटिव हो, है ना, या P डेल्टा V में एक्सपेंशन हो रही हो। तो देखिए रिएक्शन इन विच देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, सरदार साहब समझे ना, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा बेटे, द एक्सपेंशन तो होगी होगी। इन सच केसेस डेल्टा Ng इज पॉजिटिव, आपको पीछे करवा के आया हूं, डेल्टा Ng पॉजिटिव है तो डेल्टा H को बड़ा होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये 1 माइनस हाफ, तो डेल्टा Ng कितना आ गया, पॉजिटिव, राइट। तो पूरी 1 और 2 माइनस 1 गुड़िया कितना आ गया, पॉजिटिव। इन दोनों के केस में क्या चीज बड़ी होगी बहन, डेल्टा H बड़ी होगी। और सुन रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारे जैसा बच्चा याद नहीं कर रहा, क्योंकि इसको याद करने की क्या जरूरत है, जरूरत पड़ने पे हम कुछ सेकंड के अंदर आंसर निकाल लेंगे, है ना। अब डेल्टा Ng नेगेटिव हो या डेल्टा V नेगेटिव हो, मतलब कंप्रेशन हो रही हो, तब भी तो यही काम होगा। तीसरा केस, रिएक्शन इन विच देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, तो डेल्टा Ng क्या होगा बेटा, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल दिस इज 1 माइनस, एक मिनट, डेड 1 माइनस 1.5, समझे, 1 मोल मिला, पर कितने मोल, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, और ये आपका डेल्टा Ng कितना आ गया, नेगेटिव। N2 प्लस H2 4 मोल से 2 मोल बनाए तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए बच्चों, कम हो गए, -2 RT। सहज समझा? Yes, sir. Yes, sir. All will turn into numerical. So I'm giving you a confidence. बेटे आप ऑब्जर्व करेंगे, अभी इंट्रोड्यूस भी हो जाएगा, टेम्परेचर सदा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। गैसियस स्टेट में STP आई थी, NTP आई थी, गैसियस स्टेट के लिए टेम्परेचर 273 था। अब के बाद जितने भी रिएक्शन आपके आएंगे, कंडीशंस आएंगी जहां पे हम रिएक्शन देखेंगे, हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर को लेते हैं दोस्तों रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर इस इंसान जहां पे कंफर्टेबल है वो इसके बराबर होता है, राइट। तो बेटा पार्टी जब भी नॉट लगेगा अब दैट इज 298 केल्विन होगा। आर की वैल्यू तो बेटे फिक्स ही है ना, BS टेम्परेचर दोस्त आपने 298 केल्विन ले लिया, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो BS RT नॉट की स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 2.5 किलो जूल के बराबर। सिंह साहब कॉपी करें
आपको ये स्पीड देने वाला है RT नॉट इज इक्वल टू 2.7 किलो जूल, राइट। आप कॉपी करिए इसको, ये स्पीड देगा, समय आने पे निकाल सकता है, बट वो निकालेगा कौन? हमारे पास तो एक पहाड़ जैसा एक घंटे के अंदर तुमने मेडिकल वालों ने 45 और नॉन मेडिकल वालों ने 25 क्वेश्चन करने हैं, दैट इज अ ट्रेनिंग। सो नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है ही है, वहां पे स्पीड लिख लिया। ऊपर जो कॉपी करने को बोला है, कुछ ना कुछ तो चीज होगा ना कि मैं आपकी ट्रेनिंग इस तरीके से क्यों कर रहा हूं। चले बच्चों, कार्तिकेय डन? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Done. यस, कॉपी नहीं करना, समझो। फैक्टर्स ऑन डेल्टा एच डिपेंड्स, वैसे तो जहां पे भी मेरी हैंडराइटिंग देखते हो वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, जहां पे मैंने खुद लिखा हुआ है, बाकी मैं हाईलाइट कर दूंगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अरे भाई 1 लीटर पेट्रोल और 2 लीटर पेट्रोल, 12 ग्राम कोयला और 24 ग्राम कोयला कोल, एनर्जी तो डिफरेंट होगी। फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर आपके पास वाटर लिक्विड बनाया है, अगर आपने वाटर सॉलिड आइस बनाई है, अगर आपने वाटर गैस बनाया है, तो एनर्जी डिफरेंट होगी। आपने कार्बन डी फॉर डायमंड को जलाया है और आपने कार्बन ग्रेफाइट को जलाया है, एनर्जी डिफरेंट होगी। एलोट्रोपिक फॉर्म्स, O3 और O2 के अंदर एनर्जी फर्क है। O3 में प्रभु ने जब बॉन्ड बनाए होंगे तो उन्होंने उसको कुछ एनर्जी दे के रखी होगी, उसके अंदर एनर्जी ज्यादा। O2 के अंदर उसको बनाने में कम मेहनत लगी होगी कुदरत को, तो उसके अंदर एनर्जी कम है। आपने याद नहीं करना कितनी है, आपको बता रहे हैं बस एलोट्रोपिक फॉर्म। सल्फर रोम्बिक और सल्फर जो मोनोक्लिनिक है, कार्बन डायमंड और कार्बन ग्रेफाइट है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, फर्क होगी। टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर 25 पे किया, आपने 20 डिग्री पे किया, अभी तभी तो IUPAC इसको रूम टेम्परेचर फिक्स करने वाला है। प्रेशर, वॉल्यूम, एक्सेट्रा। हम क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो भी रिएक्शन करना है, कल को तुमने जो पेट्रोल जलाना है, तुमने कुछ भी काम करना है, तुम्हारी घड़ी के अंदर, अभी हम समझ नहीं रहे, आप केमिस्ट ने इंजीनियर्स को सेल बना के देना है, इंजीनियर्स ने आगे उनका काम करना है, उनको नहीं पता कि केमिकल तरीके पे क्या हो रहा है, दैट इज योर जॉब एज अ केमिस्ट। तो हमें इन चीजों को ध्यान करना होगा। आपकी घड़ी में जो सेल है उसमें से कितनी एनर्जी निकल सकती है, हम थोड़े समय में ये कैलकुलेट करने शुरू हो जाएंगे। सेल, अभी तो हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि हीट को देख रहे हैं। सो अब अगर ये है तो IUPAC को बुलाना पड़ेगा। अरे ये तो लड़ाई है आपके सामने, कोई 12 ग्राम ले रहा है, कोई 24 ग्राम ले रहा है, कोई फिजिकल स्टेट वाटर की लिक्विड ले रहा है, कोई कहता है सॉलिड है और कहता है मानो ना मानो मैं तो ऐसे ही करूंगा, कोई कार्बन डायमंड को देख रहा है, कोई ग्रेफाइट को। तो हम चलते हैं, एक हमारा सुप्रीम कोर्ट है जिसको बोलते हैं IUPAC, कि सर वो हमारे से ही है, आप में से जो सबसे अच्छा होगा वो उसको चुन के वहां पे IUPAC की कमेटी में बैठा देंगे, आप डिसाइड करो जी। तो IUPAC से हम पूछते हैं कि बताइए इंसान क्या करे, इन सब में से किसको किसको फॉलो करे। तो IUPAC अपनी कमेटी बैठता है, ऑब्वियसली वो साइंटिस्ट होंगे, वो सोचेंगे क्या सही है क्या गलत है, तो वो रिकमेंड करता है। ये रिकमेंड बड़ा वर्ड सॉफ्ट है, वो ऑर्डर करता है, दिस इज द ट्रुथ। IUPAC orders, recommends that all measurements are to be reported at, yes सरदार जी, 298 का लॉक किया जाए बच्चे। जहां पे भी अब थर्मोडायनेमिक्स आएगा, ये आएगा जो चैप्टर इक्विलिब्रियम आएगा, +2 में काइनेटिक्स आएंगे, unless until mentioned temperature is standard 25 डिग्री सेल्सियस। बेटा पार्टी को एक बार लेते हैं, 1.013 बार इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर और 1 एटमॉस्फेयर 0.987 बार। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने प्रेशर को फिक्स कर दिया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज टेकन एज 1 मोल। अगर अब आपने कार्बन की एनर्जी निकालनी है भी, आपने मुझे पर मोल बतानी है। अगर आपने पेट्रोल की एनर्जी बतानी है, पर मोल बतानी है। हाइड्रोजन की एनर्जी पर मोल लॉक कर दिया जाएगा, टेम्परेचर 298 होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल ही होगी और कोई कोट ही नहीं होगी, उसी के प्रोपोर्शनल चेंज कर दो। डेल्टा H सच मेजर्ड इज नोन एज स्टैंडर्ड, इंसान ने फिक्स किया, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H नॉट।
एक स्कूल ने 12th का एग्जाम ऐसे लिया, दूसरे ने ऐसे लिया, तीसरे ने ऐसे लिया, चौथे ने ऐसे लिया। एक वालों ने पेपर आसान डाल दिया, एक ने बहुत मुश्किल डाल दिया, एक ने एवरेज डाल दिया, किसी ने कैसे किया, किसी ने चीटिंग की, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। नो, द बोर्ड विल सिट, दैट इज नोन एज आपके लेवल पे सीबीएसई। वो डिजाइन करेगा रूल्स, और वो जितने भी स्कूल्स हैं, लाखों हैं कि हजारों हैं कि 100 हैं, सारे के सारे मेरा पेपर बना, इस समय पेपर चालू होगा, इस समय बंद होगा, वहां पे इन्विजिलेशन का ये होगा, वहां पे छापा पड़ेगा, बच्चों को जेबें चेक होंगी, उनके जूते चेक होंगे, उनको इस प्रकार के कपड़े पहनने की इजाजत है क्योंकि लोग चीटिंग करते हैं। रूल्स बन गए, हम सबके लिए बन गए। तो अगर एंथैल्पी मेजर करनी है, ये तीनों कंडीशन बन गए तो बन गए, और हमारे फायदे के लिए, ताकि मैं जो एक्सपेरिमेंट करूं और आप जो एक्सपेरिमेंट करें उसमें गड़बड़ ना हो। अब हम अपने आगे हम आगे क्या आगे, हम थ्योरी पे थे और हम प्रैक्टिकलिटी में आ गए। चल भी जैन सहर, तुम कर रहे हो पहला क्वेश्चन मेरे साथ बेटे। अभी हम बढ़िया एक एक करके एक पे फोकस करेंगे। अभी आप इसके ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है, इसके ऊपर बढ़िया। तो एक काम कर सकता हूं, तो जैन मेरे साथ चल, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, इसको यहां से गुड़िया इरेज ही कर देते हैं ताकि तुम्हारा फोकस ही इसके ऊपर आ जाए, ठीक है। Yes, चलो, sir. कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू, और गिवन क्या है, डेल्टा एच। तो गुड़िया तेरे को एक ही तो रिलेशन कराया हमने, है ना। Yes, sir. हमारी किस्मत अच्छी है, उसने 298 बता दिया। अगर टेम्परेचर नहीं बताया तो भी कितना ले जाएगा, 298। अगर कुछ 290. इसके मुताबिक चलेगा। तो बहना तेरी डेल्टा एच कितनी है, Minus 874. यूनिट साथ में बोलेगा कि नहीं बोलेगा, Yes, sir. राइट। डेल्टा यू निकाल ली है, Yes, sir. माता डेल्टा यू कितना होएगा। पहले इसको सर जूल्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे? नहीं, अभी देख, दोनों रास्ते से कर सकता था सर। अच्छा क्वेश्चन है बेटिया। तो सर डेल्टा एनजी कितना बेटिया, Sir, 0 आ जाएगा and delta N. जीरो आ -2. जाएगा। Yes, sir. तो दीदी को जरूरत ही नहीं है गुड़िया, डेल्टा यू कितना आ जाएगा बेटिया तेरा। Minus Nine. 874 kilojoule. अब सह ने जो कहा कि मैं जूल में नहीं कन्वर्ट करूंगा, कर लेगा, बट यहाँ पे आर को भी फिर जूल में रखना है। अगर इसको किलो जूल में रखना है, यहाँ को आर भी बेटिया किलो जूल में रखना है, समझा। Yes, sir. गुड। सनी तुम कर रहे हो दूजा, ये वाला दूजे वाला पार्ट इसके ऊपर। सनी साहब इस पे डेल्टा एनजी कितना है दिखा दे जरा, फटाफट बता दे। 2 minus 3 minus 1. वेरी गुड, -1। और बेटिया कभी कभी ना यूनिट लगा दिया अगर, उससे चेक होता रहता। डेल्टा एच कितना, Sir, delta H minus 1363. डेल्टा यू निकालना है। Yes, sir. अब देख तुम्हारा आंसर करने वाला हूं। आर की वैल्यू 8.314. बट यहाँ पे क्या था, किलोजूल. तो याद कर 1000 जूल इज इक्वल टू 1 1 किलो जूल। kilo. ओ सॉरी, जूल काटना था, कट गया। इनटू डेल्टा एनजीआरटी है ना, टेम्परेचर कितना 298 केल्विन। 9 Kelvin. अब देख, तभी तो आपको पीछे मैंने याद करवाया था, लिखवाया नहीं था, 2.47 किलो जूल। Yes, sir. फायदा हो गया, ठीक है जी, हाँ. फायदा हो गया। माइनस ये प्लस आ गया, 2.5 ले लेते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू, हाँ जी, 1360.5। आंसर क्या आएगा, माइनस। 9. समझा। Yes, sir. दैट इज हाउ डू यू वर्क आउट। डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन निकाल रहे। गुड। केशी तुम कोशिश करो मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। पिछले क्वेश्चन में उसने पकी पकाई इक्वेशन दे दी थी, इस इक्वेशन में तुम्हें कह रहा है तुम पकाओ, तुम करो,
जो मैं बोलूंगा हर एक अक्षर का ध्यान किया जाएगा। ठीक बच्चों? Yes, sir. कंबस्टन ऑफ बेंजोइक एसिड, इनको देख के घबराना मत, जिसकी हिम्मत है, जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो सीख जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला आ जाएगा, C6H5COH। जो चीज दी गई है उसका मोल 1 रखना है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुपेक ने पर मोल की बात की है हमेशा। ठीक है जी, मोल आ गया। Yes, sir. इसको जलाना है तो किससे जलाएगा? ऑक्सीजन O2 गैस। से. और जलाने में हमेशा मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और गैस। And hydrogen. हाइड्रोजन कहां से आएगा? Sir, sir, water रहेगा H2O. तो हाइड्रोजन कहां से आएगा? तो अभी बलविंदर, मेरी नॉलेज है, तुझे मुझे फॉलो करना है। बेंजोइक एसिड इज अ लिक्विड, और बड़ी जल्दी पता लग जाएगा बच्चे। Yes. सरदार साहब, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? Yes. Gas. सरदार, सुनना है, मानना है, तभी तुम यहाँ बैठे हो। कंबस्टन में वाटर प्रोड्यूस्ड इज इन द लिक्विड फॉर्म। लॉक किया जाए सरदार जी। Yes. याद करने के लिए ये स्टोरी याद रखना। हमारी बॉडी में इस वक्त जो हम सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो भी हमारा खून दौड़ रहा है, जो भी हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, ग्लूकोज नाम का मॉलिक्यूल जल रहा है। उसमें से वाटर लिक्विड पैदा होता है और आप उसको यूरिन के रास्ते से एक्सक्रीट करते हो। बेटा ये जरूरी है, वरना डेल्टा एनर्जी में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब याद रखना, लेफ्ट टू राइट चलना है। 6 और 7 कार्बन, समझा बलविंदर? Yes, sir. 7 CO2. शाबाश। अब दूसरे नंबर पे 5 और 1 3H2O. 3H2। अब राइट हैंड साइड पे ऑप्शन ज्यादा होंगे। 7 into 2 14 and 3 17। दो उड़ गए सब। 8.5. वेरी गुड। 8.5. 7.5 Sir, बेटा। 8.5. 15 और 2 17 हो गए ना? Sir, तो सरदार 3H2 नहीं है तो 1.5. क्या कह रहा है बेटे? Sir, 7 plus 1.5 नहीं आएगा. 1.5 क्यों? देख लेना, मैंने गलती की तो भी समझा देता हूँ। 7 plus 1.5, 8.5 H2, O2. एक ये 14 और ये 3 17 है ना? और सरदार 2 इधर और 15 इधर, 17 ही तो आए बेटे, तो इधर भूल गया। Sir, 17 का half 8.5 नहीं आएगा. अरे तो 15 थे ना, तो 15 7.5 into 2 15 नहीं हुए बेटे? Oh, yes, sir. Yes, got it. Yes, समझ sir. गया? Yes. चलो आगे। तो Yes, बस sir. ये Sure. कर लेना, मेरे को क्वेश्चन आता होगा और गलती इसकी होगी। ठीक है जी, ऐसे ही चलना है। बाकी 5-7 क्वेश्चन में गलती करेगा तभी सुधरेगा। अब भाई साहब, डेल्टा एनजी कितना आ गया? So 0.5. minus 0.5. माइनस लगाना जरूरी है। तो डेल्टा एच कितनी दे रखी है? minus 2546 kilojoule per mole. जैसे शहर ने बोला था ना, एक बार शहर डायमेंशन बस चेक कर लिया कर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में लिखने की जरूरत नहीं और सब्जेक्टिव में सारा लिखना है। तो डेल्टा यू निकालना है। मैं छोटा रास्ता ले रहा हूं, आपको पता है क्यों? अब आपको प्रैक्टिस हो गई है। 2.5, तो डेल्टा यू माइनस 2546 प्लस 1.25, तो ये 2545। ठीक है जी, 2544.75 किलोजूल के बराबर है। और सुनो, अ वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर योर स्कूल एग्जाम, यू आर नॉट सपोज टू राइट डायरेक्टली 2.5। आपको उनको दिखाना है कि मैंने आर की वैल्यू लिखी है और टी की वैल्यू लिखी है। ये तो हम कर चुके हैं, तो हम अब स्पीड पकड़ लेंगे। ये समझ पा रहा है केशी? अगली बारी कंबस्टन में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा होते हैं, हाइड्रोजन कैसे पैदा हो सकती है?
सर वो चलो, गलती से भूल गया था। तो मेरे को भी पता गलती से हो गया था, अगली बारी से, है ना? हाँ जी सर। गुड। तो गौतम, अगर आप बात कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, तो नहीं तो ये शहर तुम कवर करोगे, ठीक है जी? तो एक अच्छा क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, पुरानी वाली, नई वाली में तो वो काट गया। तो चलो शहर आप कवर करो, ठीक है? नहीं, पूरी तुम कवर कर लो। ये कवर करने का मतलब मुझे आपको समझाने का होता है, बिकॉज आप मेरे साथ रहते हो तो क्वेश्चन पूछते हो तो मैं स्लो करके आपको फोकस में ले लेता हूँ बेटा। चल, शहर भी अवेलेबल है। सर, 0.16 gram of CH4 was subjected to combustion at 27 degree Celsius in a bomb calorimeter. तो सर, बॉम्ब कैलोरीमीटर में डेल्टा यू आती है, तुम्हारी नॉलेज। द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमेट्रिक सिस्टम rises by 0.5 degree Celsius. Calculate the heat of combustion at constant volume. अभी यहाँ पे फोकस करते हैं, फिर अगले पेज पे दूसरी चीज को देखने वाले हैं। तो गुड़िया, Q is delta U is equal to mc थीटा या ms डेल्टा t। हाँ जी सर। मास कितना है माता? 0.16 grams। अरे स्पेसिफिक हीट तो उसने दी नहीं, उसने तो हमें क्या दिया है गुड़िया? So, थर्मल कैपेसिटी, राइट? क्या दी है? थर्मल कैपेसिटी। अभी करवाना है, थोड़ी देर में निकलेगा तुम। थर्मल कैपेसिटी इज m into c इकट्ठा, समझा? यस सर। उस स्पेसिफिक हीट आएगी अभी आने वाली है थोड़े समय में, इसको नहीं, अभी डिस्कस करेंगे। तो बहना, इसको क्या लिख दूं? 17.7 और थीटा कितना? 0.5। केल्विन कट 0.5. गया, यस सर। 8.85 किलो जूल। और टेम्परेचर बढ़ा है कि कम हुआ है? सर बड़ा है। बड़ा है। तो डेल्टा बड़ा है। रहेगा कि पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव। ओके हाँ जी। थॉट एक्सपेरिमेंट, अपनी किचन में खड़ी है, गैस का स्टोव चल रहा है, अपना हाथ इमेजिनेशन में थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस पे स्टोव के ऊपर लेके जा। गर्म महसूस हुआ कि ठंडक महसूस हुई? गरम। तो वो जो गर्म महसूस हुआ, इसका मतलब गैस से एनर्जी निकली, उसने सराउंडिंग क्या है, एनर्जी बढ़ा दी। तो जब टेम्परेचर बढ़ा गुड़िया, तो उसके में से गैस की एनर्जी कम हुई है और साइन क्या आएगा? माइनस। माइनस। ठीक है सर। याद है? एक्सोथर्मिक। बहन, आयुपैक ने पेज नंबर 62 पे याद रखना, अभी वापस आ रहा हूं, क्या कहा था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितनी फिक्स करो? 1 मोल। 1 मोल। यहाँ पे तुम्हारे पास सब्सटेंस अमाउंट कितना था? 0.16 ग्राम। 0.16। मीथेन का मोलर मास कितना होता है? 16 grams। तो अगर 0.16 ग्राम जला तो कितनी एनर्जी निकली? 8.85। 16 ग्राम जला तो कितनी एनर्जी आएगी? 100 गुना बढ़ गया। हाँ जी सर। ये आपकी क्या आ गई गुड़िया? डेल्टा यू। तो पहली चीज आ गई। यस सर। गुड सर। अब आगे चल। अब मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच पूछा है, उसके लिए डेल्टा यू तो तुमने निकाल दिया, हाँ जी सर। 885 किलो प्लस प्लस एन डेल्टा एन। डेल्टा एनजीआरटी। अगर डेल्टा एनजी पता लग गया तो बात बन गई। यस सर। हाँ जी। जब किसी नु भी जलाओगे, है ना, तो की मिलेगा भैन जी? CO2 प्लस H2O। वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी? लिक्विड। क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे गलती की, डेल्टा एनजी गलत होगा
सब कुछ नुकसान हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट टू राइट 1, नो नीड टू राइट 1, इधर 1 हो गया। हाइड्रोजन Yes, कितने 4, तो यहाँ पे 2, तो 2 आ जाएगा। 2 और 2 4 4 लो। यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। डेल्टा Ng कितना हुआ गुड़िया? 1 - 3 -2 mole. तो इधर आ गया -2। और सुनो, अभी के लिए तो मैं ये ले सकता हूँ, कितना आ गया? -890. क्वेश्चन समझे हो? Yes, sir. 2 अभी Yes. वापस आ जी, यहाँ पे पक्की पकाई इक्वेशन, ठीक है जी। उसने दिमाग नहीं लगाया, उसने आपको लीटर ये दिया है तो ऐसे चलो, जो उसने दिया है उसके मुताबिक चलो। यहाँ पे दिमाग मत लगाओ कि उसने गैस क्यों नहीं दी। अगर तुम्हें इक्वेशन लिखने के लिए बोली थी तो आपको इक्वेशन लिख के और गौतम दीदी बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है जी। और वाटर प्रोड्यूस्ड इज इन द कौन सी फॉर्म? लिक्विड फॉर्म होगा। ये मैंने वही क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया। अगर उसने 1 मोल नहीं दिया तो आपको जितनी भी थी उसके लिए डेल्टा यू निकालना पड़ेगा। बीच में तुमने थर्मल कैपेसिटी भी सीखी। अगर थर्मल कैपेसिटी दी है तो वो उसने एमसी को इकट्ठा दिया है, तो 0.16 ग्राम के लिए इतनी थी। आईयूपैक डाटा एक्सेप्ट ही नहीं करता है 1 मोल के अलावा, इसको 1 मोल बना। रूल्स हैं भी, रूल्स हैं। जज साहब के पास जाओगे तो वो कहेंगे भी इसी प्रकार से अपना केस लिख के ला, ये नहीं कि हर किसी ने केस किया है और वो अलग अलग तरीके से लिख के ला। नहीं भाई, उनकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है, सबको इक्वालिटी है। फिर आपने डेल्टा एच के लिए इक्वेशन लिखी और आप आगे बढ़ गए। नाउ आप वंशिका 144 पे बेटे, 144 क्वेश्चन पे, ठीक है, पहले वाला। वंशिका ऊपर वाले क्वेश्चन पे फोकस करो ओनली। अ सिस्टम ऑब्जर्व दिस, इसको, ठीक है। और ये आंसर पे देख के कोई गलती मत कर देना, ये ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। मान के चलो कि 80% ये सही है, 20% ये गलत है, जस्ट आपको चेक करने के लिए। तो भारद्वाज कौन सा रिलेशन लगाएगा? टीटी तुम अलर्ट बैठा करो, क्लास में तुम्हारा बहुत फायदा होगा। हाँ टीटी, एसपी हाँ पूरी। So delta U is equals to Q minus W. गुड सिंह। तो चेंज इन डेल्टा ई, डेल्टा है ये कितनी है? इज 460। कुछ नहीं बताया तो ऐसा। सिस्टम अब्जॉर्ब्स, अब्जॉर्ब्स का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। तो वर्क डन कैसे निकलेगा बेटे? समझ गया? दैट्स द आंसर। डेल्टा यू सेम ही है। क्या बेटिया? डेल्टा ई और डेल्टा यू सेम ही है। हाँ हाँ, अभी तो एक चीज लिखा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी लेटेस्ट है और पहले इसको डेल्टा ई बोला जाता था। तो अभी भी काफी बुक्स में आपको, आपकी बुक्स में भी डेल्टा ई भी दिख सकता है। तो ये इसमें कोई बेटिया लड़ाई नहीं है, चल सकता हूं। These two questions will go as a homework to you people. You have to do it, no way out, must do it. चल सकता हूं। Again, hints has been provided. You will solve as a homework. वही relation use कर रहे हैं, delta Q is equal to Q plus W और sign convention. This is your NCERT question. Been discussed many number of times. अगर इक्वेशन आपको दी गई हो तो आप उसमें से आप डेल्टा एनजी निकाल सकते हैं। टेम्परेचर अगर नहीं बताया तो अज्यूम इट बाय डिफॉल्ट ये होगा।
then you have to use this. There's not a big problem going on, you can handle that. Don't forget to complete these type of questions as a homework, right? Sorry. खुला रह गया था, एक मिनट इसको बंद कर देता हूँ, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, सॉरी। कर लोगे बच्चों? बलविंदर सिंह बेटे ये ध्यान रखना है ना, जब भी कंबस्टन होएगा तेरा वाटर लिक्विड की फॉर्म में होगा बेटे। बस बार बार उसी क्वेश्चन पे आपको स्ट्रेस करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी है तो यू शुड डू दैट, जैसा आपको करवाया गया था बेटे वही है। अब इसको कर लेना, फायदा होगा। एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड, तो फील एक्साइटेड कि आप लोग काम कर रहे हो, है ना जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा। हाँ भाई केशी, अब जवाब नहीं आते? So B option? बी? Yes, sir. क्या कारण था बेटे? बिल्कुल ठीक बोल रहा है, So B क्या option. कारण? So क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है तो वो इक्वल हो जाएंगे। शाबाश मेरे शेर, बात बताना 2023 में पार्टी करेंगे, ठीक है, जब तेरा बढ़िया सा रिजल्ट आएगा। तो बी ऑप्शन में गुड़िया डेल्टा एन जी क्या है? 0 है, और इस करके वो चीज क्या होगी डॉली? ये आपकी बराबर हो जाएगी, राइट सन? वैसा ही है गुड़िया जैसा तुमने बोला ना केशी, जवाब नहीं आ रहा? So A, so A. गलत, पूरी चेक कर। So B option. हाँ This is sorry, साहब, D. 3 - 6 कितना आंसर आ गया? द बॉम्बे इज द आंसर। बाकी लोग जवाब दीजिए, ठीक है जी, ग्रेट। चल भी सिंह, मिलके करते हैं क्वेश्चन, ठीक है सिंह? Yes, तो sir. Yes. सिंह अ गुड क्वेश्चन, मिलके करते हैं। 1 mole of an ideal gas undergo a change from P। Sir, non-ideal. Sir, non-ideal. एक मिनट रुक जा बेटे, अभी करते हैं, है ना, रुक जा, कुछ समझाना बेटे। प्रेशर 2 है, वॉल्यूम कितना है? 3 लीटर है। एक मिनट बेटे, सिंह समझाना है, डिफरेंट है थोड़ा सा, है ना। 3 लीटर है, ये एटमॉस्फेयर है, बट टेम्परेचर कितना सरदार साहब? 95 केल्विन, ठीक है जी। और सरदार साहब ये चेंज कर गया कितने पे? 4 एटमॉस्फेयर में। वॉल्यूम कितना है बेटा बाटी? 5, बट टेम्परेचर कितना है? 245। 45 तो वेरी गुड गुड़िया, डेल्टा यू बता दिया 30 एटमॉस्फेयर लीटर। डायमेंशंस चेक कर लेना गुड़िया, एटमॉस्फेयर लीटर है, वो भी एनर्जी के बराबर होता है। और पूछा क्या है बलविंदर सिंह? डेल्टा एच। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. अरे सिंह साहब, हमने जो आपको डेल्टा एच बताई सनी, उसमें मैंने बोल दिया कि प्रेशर कांस्टेंट। अब उसने प्रेशर नहीं कांस्टेंट, आपको तो हमने रिलेशन बताया था, देखो। हाँ जी। डेल्टा एच इज इक्वल टू गुड़िया डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी के बराबर था ना। हाँ जी सर। तो U2 - U1 राइट, प्लस जी P2 V2। V2 minus P1 V1. समझ गया बढ़िया? Yes, sir. इनिशियल माइनस, तो U ये क्या आ गया? डेल्टा यू 30 एटमॉस्फेयर लीटर है, ध्यान नहीं करो। Liter है sir. 101.3. सरदार आंसर में बेटे एटमॉस्फेयर लीटर है ना? Okay, sir. Yes. तो बेटे नो चेंज, कोई जरूरत नहीं है। तो मेरी मदद करो। हाँ सहर, जैसे आप बोल रहे थे। 4 into 2, 4 into 5.
माइनस -23. 23. 20 माइनस 6 हाँ जी, तो कितना आ गया बहने? 44. 44. सी ऑप्शन. सी ऑप्शन समझा बेटिया? यस सर. तो ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, आपको ऐसे हैंडल करना है। चले आगे। Few questions you will take it as a homework, right? बड़ी बार करवा चुका हूं, सब में एक ही रिलेशन लग रहा है। कौन सा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अच्छा, इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है? सर हाँ, तो पिछले क्वेश्चन में 42 नहीं आना था, उसकी जगह 44 की जगह 30 और 14 बेटे 44 होता है ना। चेक करना, 20 माइनस 6 44 ही था। ठीक है, ठीक था। तो सब इसके ऊपर ध्यान कर, वो ठीक था, 44 ही था, 30 प्लस 14 था। आर की वैल्यू इसमें बेटे क्या लेनी है? 2 कैलोरी पर केल्विन पर, दैट्स इट। वही रिलेशन है बच्चों। यू विल डू इट, देख लो, कोई दिक्कत? अरे बोल दिया करो। 2 चलो, क्यों लिया है? क्योंकि कैलोरी में था गुड़िया। अच्छा ठीक है सर. जूल पर केल्विन पर मोल। चले, चलो जी, कोशिश करो। Sir, C option. गुड मेरे बच्चे, थोड़ा सा बताएगा कैसे? बहुत बढ़िया। सर क्योंकि adiabatic कंडीशन है तो उसमें डेल्टा क्यू तो 0 होगी और तो फ्री एक्सपेंशन है। बहुत अच्छा किया, मैं तेरे साथ साथ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब बी रूल्ड आउट हो गया। हाँ, यस सर। सर फ्री एक्सपेंशन में तो फिर डेल्टा टी भी 0 हो जाएगा। वर्क डन भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये यस भी रूल हो गया। अब यस सर। तो एडियाबेटिक है, ना हीट अंदर गई ना हीट बाहर आई, तो टेम्परेचर तो चेंज होना ही नहीं। यस सर। दैट्स वेरी गुड बेटा। इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाले हैं, पूरी ध्यान देना, सोचना, राइट? ट्राई दिस। चलो होमवर्क देता हूं, बिकॉज हिंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड। देखो ना, डेल्टा वाटर की वेपराइजेशन है, तो जैन लिक्विड से गैस पे आया, तो गुड़िया डेल्टा एनजी कितना आ गया? 1। दैट्स इट, ठीक है ना? सो दैट इज बिटिया जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। और देखते हैं ऑब्जेक्टिव, बताओ जी। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, इसके लिए डेल्टा यू 0 होगा, यस सर। तो बी रूल्ड आउट हो गया। तो डेल्टा यू भी 0 होता था, और बच्चों डेल्टा एच भी तो 0 होता था, कहीं लिखवाया कि नहीं? तो ये भी कट गया। अब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये 0 ये 0,
तो कौन सा ऑप्शन आपके पास रहने वाला है? तो डी ऑप्शन आए। डी डॉक्टर है। Q is not 0 and work done is not 0. समझना कोशिश करना। ये होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, ठीक है जी, होमवर्क। किस चीज में रिलेशन कर रहा है ये? यस, डेल्टा एनर्जी। हालांकि उसने ऐसा लिखा है तो आप इसको इंथैल्पी मानेंगे। ये सी का मतलब होता है बच्चों कंबस्चन। अगले लेक्चर तक हम डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की इंथैल्पीज आपके सामने इंट्रोड्यूस करना शुरू कर जाएंगे। यू विल ट्राई इट, आई होप यू अंडरस्टैंड ये क्या है। रॉकेट बना देना इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है जी। सुनो, यहां से आगे नहीं जाएंगे। इस टॉपिक को मैं फ्रेश में लेना चाहूंगा क्योंकि एक सवा घंटे 1.5 घंटे के आसपास टॉपिक आएगा बच्चों। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। एक मजेदार चीज में ले जाऊंगा आपको, रिवार्डिंग सी चीज में लेके जाओगे। सो दे विल बी डिस्कस्ड सेपरेटली, तो इसमें मुझे समय चाहिए होगा। हम अगली क्लास में पॉइजन्स रेशियो पे चल जाएंगे और न्यूमेरिकल्स की तरफ चले जाएंगे इसके ऊपर बेस्ड। सो आई विल टेक इट फ्रेश में, then we will be entering into exothermic and endothermic reaction और thermochemical equations exactly में आ जाएंगे। आप लोगों को कुछ एक्सो और एंडो की रिप्रेजेंटेशन शुरू कर दूंगा कि हाउ डू यू रिप्रेजेंट एक्सो रिएक्शंस और एंडो रिएक्शंस, आपको रिप्रेजेंट कैसे करना। तो हमारे पास एनर्जी आती कहां से है रिएक्शन के दौरान, उसमें हम आ जाएंगे। and we will be entering into enthalpies of reaction। different प्रकार के रिएक्शन की enthalpies को हम different नाम देते हैं। lots has to be discussed। standard enthalpy of formation, enthalpy of combustion, heat of neutralization आनी शुरू हो जाएगी बच्चों। but definitely we will stop here, continue from heats, जो specific heat है, heat capacity है, heat capacity at constant volume की तरफ हम अगली क्लास में जाने वाले हैं। So my dear friends, good luck, and we will stop here and we'll continue from here in the next session. Good luck. Bye. Thank Take you, care. sir.